कि अरे सुन सुन बहु जन के भैया जियो। अरे सुन सुन बहु जन के भैया। यादव जी लगी है ठेस तो आ गया है ठिकाना। लगी है ठेस। आगे वाली लाइन बोलिए, मैं बोलता हूँ ना। लगी है ठेस तो आ गया है ठोस ठिकाना, है ना। अब यादव समाज को ये बात समझ में आ जाएगी कि हमको भी है सच और गलत का पहचान कराना। यही बात कह रहे हैं दीवाना। यही बात कर रहे हैं दीवाना। माने लगी है ठेस तो होश आ गया है ठिकाना। अब तुमसे पूछे तुम अपने आप को शूद्र ही बताना। शूद्र ही बताना। अरे कि पिया भैले गुलारी के हो फूल छोड़ी गवना हरी में हरिया। जियो। अरे बहन मायावती जी का लेकर संदेश आए हैं। अब बहुत अच्छा टेरी भरते हैं। भरते जोर से बोलिए ना। हाँ। पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में आज बसपा के युवा नेता, युवा चेहरा आकाश आनंद आए और उनको सुनने के लिए बिहार झारखंड से, अभी तो देखिए झारखंड के लोग भी पटना पहुंच गए। हर जिले से बड़ी संख्या में कृष्ण मेमोरियल हॉल पूरा फुल था और यहाँ ओम प्रकाश दीवाना जी आए, कलाकार, बहुजन समाज के बड़े कलाकार। और ये जहाँ जाते हैं रंग जमा देते हैं, बाबा साहब के गीत गाते हैं, बहुजन महापुरुषों के गीत गाते हैं। तो स्वागत है आपका पटना में। और आज क्या क्या हुआ अंदर? बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल देखने वाले सभी ऑडियंस को सादर जय भीम, जय भारत, खुदाफिज, नमो बुद्धा। आज मजा आया। क्या मजा आया? बहुत मजा आया। कैसे? अब कौन मजा बताएं? बताइए ना। मजा तो ये आया, एक सेंटेंस में शेर के माध्यम से, एकदम आप कलाकार हैं, यही भाई प्रोफेशन सिंगर हूँ तो बात बनती है ऑडियंस। और वैसे भी आपके चैनल पे लोग सुनते हैं कि भाई दीवाना आएंगे तो कुछ न कुछ बोलेंगे। तो आनंद जी के लिए मैंने 4 लाइन की पंक्ति लिखी थी। अरे बहन मायावती जी का लेकर संदेश आए हैं। अब बहुत अच्छा टेरी भरते हैं। भरते। जोर से बोलिए ना। हाँ, बहुत मजा आता है आपके साथ। चलिए शुरू हो जाए, हम भी करते हैं। बहन मायावती जी का लेकर संदेश आए हैं। वाह वाह वाह। समझ रहे हैं ना? हाँ हाँ। मगही हो गई ना बोले पड़ी। नहीं, मगही आपको आएगा ही नहीं। मगही हमारी आधा तो या बोल लेते हैं ना। बोल पाइए आप। कोई बोलता ही रहे। आज आकाश आनंद जी बता के गए कोई बोलता ही रहे। हाँ, झंडा के लर में, हाथी के लर में और का। तो बहन मायावती जी का लेकर संदेश आए हैं। बहुत बहन मायावती जी का लेकर विश्वास आए हैं। बहुजनों के लिए बनकर नया प्रकाश आए हैं। देखिए कितना नाम मैच कर रहा है। वेद प्रकाश, वेद प्रकाश, ओम प्रकाश, आकाश। तुकबंदी में हम लोग चल रहे हैं। नेता, गायक और पत्रकार। बहन मायावती जी का लेकर विश्वास आए हैं। बहुजनों के लिए बनकर नया प्रकाश आए हैं। अरे लगाओ झूम कर नारा, बहुजनों फूल बरसाओ। लगाओ झूम कर नारा, बहुजनों फूल बरसाओ। अरे बनाने बसपा की सरकार, देखो आकाश आए हैं। बनाने बसपा की सरकार, देखो आकाश आए हैं। आज की यही लाइन। अच्छा, तो बहुत बढ़िया लगा। आकाश आनंद जी के स्वागत में इस तरह के गीत गाए और बसपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं को आपने झुमाया। कहना है इटावा वाली घटना पर आप लगातार बहुजन समाज को जागरूक करने में लगे हैं, गीत के माध्यम से, संगीत के माध्यम से। लेकिन हमारा बहुजन समाज थेथर है, समझता ही नहीं है। और इटावा में, उत्तर प्रदेश में 2 यादव बंधुओं के साथ क्या हुआ आप जानते हैं, कथावाचक। और उनके साथ वहाँ एक धानुक बिरादरी के दिव्यांग, जिनको नेत्रहीन कलाकार भी थे, उनके साथ भी इस तरह की घटना हुई कि ब्राह्मण समाज के लोगों ने कहा कि तुम लोग शूद्र हो, तुम यादव हो, तुम कथा कैसे कर सकते हो। और उनको महिला के से पवित्र किया गया। यानी ब्राह्मण महिला का इतना पवित्र है और यादव कथावाचक इतना अपवित्र है और ब्राह्मण महिला का पवित्र है, उसे शुद्धिकरण किया गया, नाक रगड़वाया गया, पैर पर बाल छील दिया गया, शिखा काट दी गई। इस घटना पर दीवाना जी क्या कहेंगे आप?
देखिए ये बहुत ही गंभीर घटना है और बहुत ही विचारणीय, इस पे विचार करने की ज़रूरत है। और इस पे कुछ भी कहने से पहले एक लाइन में बोलना चाहूँगा, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम। मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। सच ये है कि बहुजन समाज के लोगों को जलालत झेलने की आदत सी पड़ गई है। ये अपमान केवल आज नहीं है, सदियों का है। और मैं बताना चाहूँगा कि गलती तब नहीं है कि आपको ठोकर लगे, गलती तब होती है जब ठोकर लगे फिर भी हम संभल कर चलना न सीखें। हाँ। जैसा कि एक अपने अंदाज में हो जाए। हाँ नहीं मैं बता दे रहा हूँ, अभी उस अंदाज में आऊँगा जब लिख लूँगा तब ना, शायर को टाइम चाहिए लिखने का ना। हाँ, लेकिन एक बात मैं स्पीच के माध्यम से बोल देना चाहता हूँ पूरे बहुजन समाज को कि आज़ादी से पहले बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जब बड़ौदा के महाराज के यहाँ नौकरी करने आए पहली बार और उस कार्यालय के सर्वोच्च पद पे थे, तो जब बाबा साहब नौकरी करके चले गए, अपनी ड्यूटी पूरी करके चले गए, तो हालांकि यहाँ के ब्राह्मणवादियों ने उनकी कुर्सी गेट के साइड से रखा था कि वहीं से आएंगे वहीं से चले जाएंगे। तो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर चले गए तो उनकी कुर्सी गौमूत्र से धोई गई, पवित्र किया गया। हाँ, और कार्यालय में गौमूत्र छिड़का गया। सवाल ये है, मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि थोड़ा पीछे से लेकर के आ रहा हूँ कि बाबा साहब को जब लग गया कि मेरे जैसा विद्वान व्यक्ति का इस भारत में कदर नहीं है, तो उन्होंने उसी दिन से अपना पैटर्न चेंज किया और इस व्यवस्था पे उन्होंने ठोकर मारना शुरू किया। अर्थात बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को ये बात समझ में आई, बेसर इधर जान रहे, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को ये बात समझ में आई तो उन्होंने इसके खिलाफ आंदोलन करना शुरू किया और उन्होंने भारत के अमूमन सभी वर्ग के लोगों को ये बताने का प्रयास किया। दुर्भाग्य ये है कि बहुजन समाज में खासतौर से शेड्यूल कास्ट के जिस समाज से बाबा साहब आते थे उस समाज के लोग हद तक अपने को सुधार लिए, लेकिन उसके बाद आज़ादी के बाद अभी कुछ दिन पहले की घटना है कि जब यूपी में सरकार बनती है जोगी जी की सरकार बनती है, अखिलेश जी कुर्सी से नीचे होते हैं, तो उस कुर्सी को, अर्थात अखिलेश जी भी यादव वर्ग से आते हैं, उस कुर्सी को गौमूत्र से धोया गया, शुद्धिकरण किया गया, पूरे बिल्डिंग को किया, पूरे बिल्डिंग को सीएम हाउस का शुद्धिकरण किया गया। मेरे कहने का मतलब कि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की कुर्सी एक बार धोई गई तो उन्होंने अपने समाज को बदलने का बीड़ा उठाया और समाज को बदल लिया। और बहुजन समाज में ही वो यादव जी आते हैं, यादव समाज आता है। सच ये है कि यादव समाज कभी समझने को तैयार नहीं कि मैं शुद्र हूँ, नहीं कहते हैं। और अब लगी है ठेस, हाँ ठेस लगी है ठेस, लेकिन क्लेश नहीं है। अगर जब अखिलेश जी की कुर्सी धोई गई उसी समय हमारा यादव समाज इन चीजों को समझ लिया होता तो आज कथावाचक की कुर्सी कथावाचक की शुद्धिकरण करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब सवाल ये है कि अगर उस यादव वर्ग का शुद्धिकरण किया गया तो मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो एक तबका है मनुवादी टाइप का जो कहता है आप भगवान को मानो, भगवान को पूजो, भगवान के नाम पे दान दो, लेकिन भगवान के नाम पे कमाई करने का हम लोग जन्मजात, जब जो लोग आरक्षण की बात करते हैं वे जन्मजात आरक्षण वाले, उनको लगा कि यादव समाज अगर कथावाचक हो जाए तो आज यादव होगा, कल कुमार होगा, परसों पासवान होगा, चौथा रोज पासी होगा, अहिर कोरी कुर्मी बिंद मलान नुनिया चौहान डोम धरकार सब लोग होंगे तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। तो मेन रीजन ये रहा। तो भगा देते, उसका माथा कहाँ मुड़ दिए? अरे बिल्कुल, अगर अपमान नहीं किया जाएगा तो आप बार बार जाएंगे ना, हिम्मत करेंगे। मनोबल तोड़ा गया कि नेक्स्ट टाइम से कोई भी ऐसी हरकत करने की कोशिश करता, अर्थात मेरे धंधे पे, मेरे बिजनेस में, व्यवसाय में अगर आप शेयर बनोगे तो ऐसी ही जलालत झेलनी पड़ेगी। यादव जी लगी है ठेस तो आगे है ठिकाना, लगी है ठेस। आगे वाली लाइन बोलिए, मैं बोलता हूँ ना, लगी है ठेस तो आगे है ठिकाना, है ना। अब यादव समाज को ये बात समझ में आ जाएगी कि हमको भी है सच और गलत का पहचान कराना। यही बात कर रहे हैं दीवाना, यही बात कर रहे हैं दीवाना। माने लगी है ठेस तो होश आ गया ठिकाना। अब तुमसे पूछे तुम अपने आप को शुद्र ही बताना, और यही बात बार बार कहते आ रहा है दीवाना, फिर भी कह रहा है दीवाना। एक गाना हो जा। अब कौन गाना गा दे? एक हाथी के लिए गा दे रहे हैं, झुमा देने वाला। अभी एक वायरल गीत चल रहा है मेरा, अरे कि पिया भैले गुलारी के हो
फूल छोड़ी गवना हरी में हरिया। हम बिहार वासियों से कहना चाहेंगे कृष्ण मेमोरियल हॉल में, और पहली बार कृष्ण मेमोरियल हॉल में तब आए थे जब बसपा की सरकार थी, और फिर हम आए हैं बसपा की सरकार थी तब हम कृष्ण मेमोरियल हॉल में आए थे, और बसपा की सरकार नहीं है तब आए हैं। अर्थात ये आसार है कि बसपा बहुत कुछ करने जा रही है कृष्ण मेमोरियल हॉल से। वाह वाह वाह। तो इसलिए मैंने एक लाइन में बिहार वासियों को बताना चाहूंगा, अपने तमाम बहुजन समाज के कार्यकर्ताओं को बताना चाहूंगा, वोटरों को बताना चाहूंगा कि अरे सुन सुन बहुजन के भैया, अरे सुन सुन बहुजन के भैया कि हथिया सथिया तोहार। सुन सुन बहुजन के भैया, अरे जनी बिसरई हा कब ना भूलई हा। वो बक्सर वाले वहाँ जा भाई। हमारे का छूत पूछते हैं। अरे बिल्कुल जाना तो नहीं। बोलिए। टेरी भरा टेरी कोई नहीं खे टेरी भरा, बक्सर वाले अच्छा टेरी भरा। चले ना हमारा बोले ना तो झंडा उड़ावा, झंडा उड़ावा। चलो शुरू हो जाए। झंडा ले ले। अरे जनी बिसरई हा अब कब ना भूलई हा। अरे भैया आकाश के तू दिह खूबे प्यार। सुन सुन बहुजन के भैया, बोले जी। अरे हथिया सथिया तोहार। सुन सुन बहुजन के भैया। धन्यवाद। हो गया। और का इसके बाद पैसा लगेगा ना, पैसा देंगे और क्या। फिर कभी। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीवाना जी। इसी तरह से आप बहुजन समाज को जगाते रहें, और बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं। हम तो कहते हैं जितने भी बहुजन समाज के और यादव समाज के जितने भी कथावाचक हैं, सब बाबा साहब की कथा करिए, गौतम बुद्ध की कथा करिए, साहू जी महाराज की कथा कीजिए, फूले की कथा कीजिए। देखिए बहुजन समाज के लोग कितना आदर मान सम्मान प्यार देते हैं, जैसे दीवाना जी को देते हैं। प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में दे। जय भीम जय भारत।